आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का जनूबी वज़ीरिस्तान और डेरा इस्माइल खान का दौरा ईद उल फितर की नमाज मगरिबी सरहद पर तैनात जवानों के साथ अदा की। गले मिले, ईद की मुबारकबाद दी। जवानों से खिताब में कहा, जवानों की कुर्बानी और आज़म न सिर्फ वतन के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है बल्कि पाकिस्तान से मोहब्बत के गहरे जज्बात के भी अक्कास हैं। आर्मी चीफ का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सिक्योरिटी दारों को दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद पर खिराज तहसीन। कहा, शहदा की कुर्बानी और अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कौम का अजीम सरमाया है। आर्मी चीफ के दौरे के मौके पर कोर कमांडर पेशावर ने उनका इस्तकबाल किया। ईद के लिए हम लोगों ने पकवान बनाए हैं, मीठी मीठी। आपको पता है मीठी ईद है तो उस पर मीठी मीठी चीज़ें खाने का मज़ा भी आता है। और रमज़ान के बाद ये अल्लाह की तरफ से तोहफा होता है, इस पर वैसे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मेरी आज का ईद का पहला दिन बहुत अच्छा गुजरा है क्योंकि मैं आज अपनी अम्मी की तरफ आई हूँ। बच्चों को भी नानी के घर आके बहुत मज़ा आ रहा है और खाने पीने की चीज़ें खरीदेंगे, खेल कूद करेंगे, अपने घोड़ों पे सवार होंगे, ईदियाँ खर्च करेंगे। मैंने बहुत सारी ईदी जमा कर ली है अभी और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे फर्स्ट ईद पे। अभी सेकंड ईद पे भी एंजॉय करेंगे और हम झूले झूलने आए हैं। हमने खीर खाई है, हम लोग अभी आइसक्रीम लेंगे, झूले झूले अभी हम लोग खिलौने वगैरह भी लेंगे। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश से मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत शहर शहर नमाज ईद के छोटे बड़े हजारों इज्तिमात। उम्मत मुस्लिमा की सलामती, मुल्क की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआएं। जुल्म जबर के शिकार फ़लस्तीन और कश्मीर के मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआ। नमाज ईद के बाद मेल मुलाकातों का सिलसिला चल पड़ा। फैमिलीज के एक दूसरे के यहाँ डेरे, चटपटे और लजीज खानों से खातिर तवाज़ु, मीठे का भी खुसूसी इंतज़ाम। सब मिल बैठे तो गपशप के भी दौर चल गए। बच्चा पार्टी की बड़ी मौजें। मुल्क की सियासी क़यादत की आबाई शहरों में ईद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर मॉडल टाउन, सदर नून लीग नवाज शरीफ ने जाती उमरा में नमाज ईद अदा की। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने नवाबशाह, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान में ईद की नमाज पढ़ी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर, राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद और अमीर मकाम ने शांगला में ईद की नमाज अदा की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने चकवाल और स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कसूर में नमाज अदा की। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने DI खान, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, फारूक सतार और खालिद मकबूल ने गवर्नर हाउस कराची में नमाज पढ़ी। बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गढ़ी खुदा बख्श और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कोयटा में ईद उल फितर की नमाज पढ़ी। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से टेलीफोनिक राबिता। ईद उल फितर की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म का तमाम सतहों पर दो तरफ़ा ताल्लुकात की बहाली के लिए इदारा जाती निज़ाम की बहाली पर जोर। बांग्लादेशी सकाफती वफ़द पाकिस्तान भेजने की तजवीज़। डॉक्टर यूनुस को दौरे पाकिस्तान की भी दावत। वज़ीर आज़म का मलेशियन हम मनसब दातोसरी अनवर इब्राहिम से भी टेलीफोनिक राबिता। ईद की मुबारकबाद। दो तरफ़ा ताल्लुकात की मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का म्यांमार के वज़ीर आज़म से भी राबिता। तबाहकुन ज़लज़ले में नुकसानात पर अफसोस का इजहार। कहा, पाकिस्तान ज़लज़ला मुतासरीन की मदद के लिए तैयार है। NDA में 70 टन इमदादी सामान म्यांमार के लिए रवाना करेगी। वज़ीर आज़म ने म्यांमार के अवाम की बहादुरी और इस्तिकामत को भी सराहा। ईद उल फितर की नमाज के बाद मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज की बुजुर्गों की कब्रों पर हाजिरी। वज़ीर आला मरीम नवाज ने दादा मियाँ शरीफ, वालिदा कुलसूम नवाज और चचा अब्बास शरीफ की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिहा खानी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी जाती उम्र आमद, वालिदैन, भाभी और भाई की कब्रों पर फातिहा खानी की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी गढ़ी खुदा बख्श में वालिदा बेनज़ीर भुट्टो, नाना जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्रों पर फातिहा खानी की। मौलाना फजलुर रहमान ने भी नमाज ईद के बाद वालिद की कब्र पर हाजिरी दी। अल्लाह की नेमतों को मेहरबानी और सखावत के साथ बांटें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का ईद उल फितर की मुनासबत से पैगाम। अदलिया, कानूनी बरादरी और पाकिस्तान के अवाम को ईद की मुबारकबाद।
कहा, ईद का मुबारक दिन हमें हमदर्दी और रवादारी की खूबियों की याद दिलाता है। हम कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखने के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा करते हैं। अल्लाह करे ये ईद हमारी कौम के लिए अमन, खुशहाली और खुशियाँ लाए। ईद का त्यौहार, खुशियों की बहार, बच्चा पार्टी ईद की खुशियों में मगन। पहले सबसे अलग अलग ईदी बटोरी, फिर पार्क्स का रुख कर लिया। कोयटा में खुसूसी ईद मेले सज गए, झूलों, घोड़ और ऊंट सवारी के मजे। बच्चे जमाशुदा ईदी बर्गर्स, आइसक्रीम्स और दीगर खाने पीने की अशिया पर उड़ाने लगे। रावलपिंडी में बच्चों की चिड़ियाघर की सैर, हैदराबाद, टंडवाला हियार समेत दीगर शहरों में भी बच्चे मौज मस्तियों में मगन। कोटली आज़ाद कश्मीर में भी फैमिलीज के पार्क्स में डेरे, बच्चा पार्टी ईदी लुटाने में मगन। गुजरांवाला के पहलवानों ने पगड़ियां पहने, गिर्ज उठाए, पहलवानी दस्तरखान सजा लिए। बांग्लादेश, भारत, ईरान में भी आज ईद, जगह जगह नमाज ईद के इज्तिमा। दिल्ली की मरकजी जामिया मस्जिद में ईद उल फितर का इज्तिमा। रियासत उत्तर प्रदेश में मोदी सरकार ने मसाजिद के बाहर सड़कों पर नमाज ईद ना पढ़ने दी। मकबूजा कश्मीर में भी आवाम ने सख्त पाबंदियों में नमाज ईद अदा की। श्रीनगर की जामिया मस्जिद में नमाज ईद की इजाज़त न मिली। काबिज फोर्सेज ने मीर वाइज उमर फारूक को घर पर नज़रबंद कर दिया। मीर वाइज उमर फारूक ने भारतीय इक़दाम को मजहबी हुकूक की शदीद खिलाफ वर्जी करार दिया। कौम की खुशियाँ शहदा की कुर्बानियों से वाबस्ता। ईद पर अपने प्यारों को खोने वाले माँ बाप, बच्चों और बेवाओं का दर्द हम नहीं भूले। 10 मई को गवादर में दहशतगर्दों का निशाना बनने वाले हसीब और असद मियाँ चनू के रिहायशी थे। वालिदैन गम से निढाल। 92 न्यूज़ की टीम भी शहदा का गम बांटने उनके घर पहुंची। जाफर एक्सप्रेस हमले में शहीद अकमल हुसैन के अहले खाना का जज्बा आज भी काबिल दीद है। शहीद के भाई और वालिदैन को बेटे की शहादत पर फख्र। शहीद लांस नायक अतरुल्लाह के अहले खाना भी उन्हें याद कर रहे हैं। शहीद का बेटा ईद पर नए कपड़े पहनने के बजाय अपने बाबा की वर्दी पहनता है। बेटों ने अज़्म किया कि वो भी पाक फौज का हिस्सा बनकर मुल्क की हिफाजत करेंगे। मुतालिबा चाहे कितना ही जायज़ क्यों ना हो, दहशत गर्दी का कोई जवाज़ नहीं। दहशत गर्द और उनके हमदर्द किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोले, दहशत गर्द अफगानिस्तान में बैठी क़ुव्वतों से मिलकर पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। इनके मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाई जारी रहेगी। आईन और कानून को मानने वालों के मुतालिबात सुनने को तैयार हैं। APC बुलाने के लिए इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क आगे बढ़ रहा है। महंगाई कम हो चुकी है। हर आने वाला दिन आवाम के लिए आसानी लाएगा। बानी PTI तीसरी ईद जेल में गुजार रहे हैं। उनके बगैर हमारी ईद की खुशियां अधूरी हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का पैगाम। कहा, दुआ है अगली ईद पर बानी PTI भी रिहाई पाकर हमारे दरमियान हो। आज के दिन अपने पाबंद सलासल वर्कर्स और कायदीन की कुर्बानियों को याद रखेंगे। उधर अडियाला जेल के अतराफ 3 रोज़ के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान नाफिज। 200 ऑफिसर्स और अहलकार 3 शिफ्टों में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। ज़राए के मुताबिक फैसला PTI कारकुनान के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र किया। केनाल्स के मामले पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। पीपल्स पार्टी कभी भी सिंध के साथ नाइंसाफी नहीं होने देगी। वजीर आला सिंध की सेहवन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो जरदारी कह चुके हैं कि दरियाए सिंध पर केनाल्स नहीं बनने देंगे। अपोजिशन वाले चाहते हैं विफाकी हुकूमत गिराई जाए, मगर हम उनकी गेम कामयाब नहीं होने देंगे। विफाक भी जानता है हमने साथ ना दिया तो हुकूमत गिर जाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पीपल्स पार्टी दरियाए सिंध पर केनाल की मुखालिफ थी, है और मरते दम तक रहेगी। केनाल कभी नहीं बनने देंगे। वज़ीर आज़म से मामले में मुदाखलत करने और प्रोजेक्ट के खात्मे का ऐलान करने का मुतालबा। शर्जील मेमन की बानी PTI को ईद की मुबारकबाद। मशवरा दिया कि वो जब भी बाहर निकलें मुस्बत सियासत करें। पाकिस्तान में मुतय्यन गैर मुल्की सुफरा भी ईद के रंगों में रंग गए। कराची में अमरीकी कौंसल खाने की जानिब से इंग्लिश, उर्दू और सिंधी और बलोची में मुबारकबाद के पैगामात। कहा,
दुआ है ये खुशियों भरा दिन मुसर्रत सुकून बेशुमार बरकतें लेकर आए। जापानी सफ़ीर का भी उर्दू में पैगाम। सूची माकातसो ने कहा कि पाकिस्तानी कौम को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। अक़वाम मुत्तहिदा की भी दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। महफूज और पुरअमन मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सीनियर सहाफ़ी फरहान मलिक की स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में पेशी। FIA की कॉल सेंटर केस में फरहान मलिक और मुलजिम मोहम्मद अतीर के मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत का मुलजिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। सहाफ़ी फरहान मलिक से न कभी मिला न देखा, उन्हें पहली बार रिमांड के दौरान लॉकअप में देखा। मुलजिम अतीर का जज के सामने बयान। वकील ने कहा फरहान मलिक को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। जो मुकदमा बनाया गया उसके मुलजिम ने कहा वो फरहान मलिक से पहली बार FIA ऑफिस में मिला। उनके मौकिल ने जो जुर्म किया है FIA वो बताने से कासिर है। FIA ने 20 मार्च को पीका एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में सहाफ़ी फरहान मलिक को गिरफ्तार किया था। बाद में कॉल सेंटर केस में भी गिरफ्तारी डाल दी गई। ओगरा ने ईद के रोज़ LPG महंगी कर दी। माह अप्रैल के लिए LPG का घरेलू सिलेंडर 6 रुपये 40 पैसे महंगा। माह अप्रैल के लिए LPG फी किलो कीमत 54 पैसे बढ़ा दी गई। LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2930 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। गाज़ा ईद के दूसरे रोज़ भी इजरायली बर्बरियत का शिकार। बमबारी में बच्चों समेत 70 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली जंगी हेलीकॉप्टर्स ने ईद मनाते शहरियों पर बमबारी की। रफ़ा से अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार समेत फ़लस्तीनी हेल्थ वर्कर्स की 14 लाशें बरामद। इजरायली फ़ौज ने गुज़श्ता हफ्ते मोहलिक हमले में 5 रेस्क्यू गाड़ियाँ तबाह कर दी थीं। गाज़ा वज़ारत सेहत के मुताबिक इजरायली फ़ौज ने शनाख्त छुपाने के लिए लाशों को दफन कर दिया था। शहदा की मजमूई तादाद 50,277 हो गई। उधर फ्रांसीसी सदर का इजरायली वज़ीर आज़म से रब्ता। गाज़ा पर हमले बंद करने और जंग बंदी पर अमल दरामद का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप की तीसरी बार अमरीकी सदर बनने की राह हमवार करने पर नज़र। कहते हैं वाइट हाउस में तीसरी बार उम्मीदवार बनने के लिए तरीके मौजूद हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आइन की 22वीं तरमीम में से 2 से ज़ायद बार सदर मुंतखब नहीं हो सकते, लेकिन किसी ख़ास मौके पर जानशीनी के ज़रिए कमांडर इन चीफ बनने के बारे में आइन खामोश है। हामियों ने कहा कि 2028 के इंतखाबात में ट्रंप किसी साथी के मुकाबिल खड़े हो सकते हैं। वो साथी इंतखाबात जीत कर हल्फ उठाने के फौरी बाद मुस्ताफ़ी हो जाए तो ट्रंप जानशीनी से फिर सदर बन सकते हैं। ईद के पुरमसरत मौके पर क्रिकेटर्स की मद्दाहों को मुबारकबाद। शाहिद आफरीदी, हारिस रऊफ, इरफान पठान, यूसुफ पठान ने ख्वाहिशात का इजहार किया। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर और फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भी दुनिया भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। रोनाल्डो की सऊदी लिबास में मलबूस तस्वीर को मद्दाहों ने खूब पसंद किया।